एक नेता जिसने 5 बार चुनाव जीता, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे, ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने गए, दशकों तक राजनीति की, फिर एक दिन उसी नेता का शव अपनी ही पार्टी के दफ्तर में फंदे से लटका मिला। पास में एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इस नोट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई है, अपनी बेगुनाही का दावा है और राजनीति में आने को लेकर एक ऐसी ही बात लिखी है जिसने पूरी कहानी को और गंभीर बना दिया है। आखिर आशीष बनर्जी ने अपने आखिरी नोट में क्या लिखा और मौत से पहले उनके मन में क्या चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ, मैं हूं विकास। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से यह खबर आई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह टीएमसी कार्यालय में मिला। पुलिस के मुताबिक उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित नोट की है जो आशीष बनर्जी ने पीछे छोड़ा है, क्योंकि ये नोट सिर्फ कुछ निजी बातों तक सीमित नहीं है। इसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सफाई दी है। खास तौर पर तारापीठ रामपुरा हाट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी टीआरडीए से जुड़े मामलों का जिक्र किया है। आशीष बनर्जी ने कथित तौर पर लिखा है कि टीआरडीए में करीब 3.5 साल तक उन्होंने कोई फाइल ही नहीं दी गई। वो टेंडर कमेटी का हिस्सा नहीं थे, उनके पास चेक पर साइन करने का कोई अधिकार भी नहीं था। उन्होंने किसी प्लान को मंजूरी नहीं दी और ना ही कोई एनओसी जारी किया है। उनके मुताबिक जब उनके पास इन कामों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार ही नहीं था तो फिर किसी तरह की ग्रांट देने का सवाल भी नहीं उठता। उन्होंने ये भी लिखा कि इन मामलों को लेकर उनसे कभी कोई चर्चा नहीं की गई और इन कामों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यानी अपने कथित आखिरी नोट में आशीष बनर्जी सबसे पहले ये बताने की कोशिश करते नजर आते हैं कि जिन मामलों को लेकर सवाल उठ रहे थे उनमें उनका कोई भी हाथ नहीं था। इसके बाद नोट में वो अपने पूरे राजनीतिक और अकादमिक जीवन को लेकर सफाई देते हैं। आशीष बनर्जी ने लिखा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। विश्वविद्यालय में पढ़ाने से लेकर राजनीति में आने तक उन्होंने कभी अवैध तरीके से पैसा नहीं कमाया। छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की बात भी उन्होंने लिखी, यहाँ तक कि छात्रों से मिठाई तक स्वीकार नहीं करने का जिक्र किया। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये तमाम बातें फिलहाल उसी कथित नोट में लिखी और दावों के तौर पर सामने आई है। इनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद हो सकेगी। लेकिन इसके बाद जो बात आती है वही इस पूरे कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। आशीष बनर्जी ने कथित तौर पर लिखा कि राजनीति में आना उनकी भूल थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को राजनीति में न आने की सलाह भी दी। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के कई दशक राजनीति में गुजार दिए, जिसने 5 बार विधानसभा चुनाव जीता, जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, वही व्यक्ति अपने आखिरी लिखे शब्दों में राजनीति को लेकर इतना निराश नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वो लंबे समय से किसी दबाव में थे? क्या भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों ने उन्हें परेशान कर रखा था? या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच के पास हैं और जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी एक वजह को उनकी मौत का कारण बताना जल्दबाजी होगी। अब जरा आशीष बनर्जी के राजनीतिक सफर पर आते हैं। बीरभूम जिले के रामपुराहाट विधानसभा सीट से आशीष बनर्जी लगातार 5 बार विधायक चुने गए। 2001 में पहली बार विधानसभा पहुंचे, इसके बाद 2006, 2011, 2016 और 2021 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की। यानी 5 चुनाव और 5 जीत। तृणमूल कांग्रेस में उनका कद लगातार बढ़ता गया। उन्हें पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ा झटका लगा। बीजेपी के ध्रुवा साहब ने रामपुरा हाट सीट पर उन्हें हरा दिया। राजनीति में हार कोई असामान्य बात नहीं है। बड़े से बड़ा नेता चुनाव हारता है और फिर वापसी करता है, इसलिए सिर्फ चुनावी हार को उनकी मौत से जोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी मौत ऐसे वक्त में हुई है जब बंगाल की राजनीति पहले ही काफी गर्म है। बीरभूम की राजनीति का अपना एक अलग महत्व है। ये इलाका लंबे समय से बंगाल की सियासत का केंद्र में रहा है। यहाँ से टीएमसी के कई बड़े नेता निकले हैं और कई बड़े राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं। ऐसे में आशीष बनर्जी जैसे पुराने और बड़े नेता की अचानक मौत ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कथित सुसाइड नोट की भी जो है जांच कराई जा रही है। पुलिस से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि नोट वास्तव में आशीष बनर्जी ने ही लिखा था या नहीं, उसमें लिखी बातों को सच्चाई क्या है, और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि मौत से पहले उनके संपर्क में आखिर कौन कौन लोग थे, उनकी हाल की गतिविधियां क्या थी और क्या वो किसी तरह के दबाव में थे।
आशीष बनर्जी की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ एक राजनीतिक करियर का अंत नहीं है। इसमें एक ऐसे नेता के आखिरी शब्द हैं जिसने जिंदगी का बड़ा हिस्सा राजनीति में बिताया और फिर उसी राजनीति को लेकर अपनी पीढ़ी को दूर रहने की सलाह दी। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा है। 5 बार जनता का भरोसा जीतने वाला एक नेता आखिर ऐसी स्थिति तक पहुंचा कैसे, जहां उसने अपनी राजनीतिक यात्रा को ही अपनी सबसे बड़ी भूल बता दिया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और ये जो मामला सामने आया इसको लेकर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कई सवाल हो आपके मन में तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के देश दुनिया की खबरों के लिए एयर नाउ के साथ बने रहें। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.